हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चुईवान को देखते हैं। वो सोच रहा होता है वहां पर खड़े होकर, मुझे नहीं लगा था कि ये ब्लैक आयरन स्वॉर्ड इतना पावरफुल होगा। ये एक ही स्ट्राइक में उस तलवार को आधा से काट दिया। और अगर वो स्वॉर्ड टूम में एक ही स्वॉर्ड मिलने के बाद मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ, तो अगर मैं उन सारी स्वॉर्ड्स को कलेक्ट करूँ तो कितना पावरफुल हो जाऊंगा। और वो सारी तलवारें मिलने के बाद मुझे इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। और ये बोल के वो ये सब पागल की तरह आसरा होता है। और ये सभी बातों वो अपने दिमाग में ही बोल रहा होता है, बाहर नहीं। और बाहर देखते हैं तब युवान उस जंग से बोल रहा होता है कि यही पहले बार और लास्ट बार है। अगले बार मुझे परेशान करने की या मुझसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहे तो जरूर मार डालूंगा। और ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस कुत्ते पर यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे जल्द से जल्द उस स्वॉर्ड फेस्टिवल में जाना है और अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना है। तभी उस जंग के 2 चमचे में एक चमचा बोल रहा होता है, क्या हम सपना देख रहे हैं क्या? वो अचानक कितना पावरफुल कैसे बन गया? हमारा सीनियर ब्रदर जैंग ने उससे हार गया, पर ऐसा कैसा हो सकता है? ये कुछ दिन पहले अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट किया और इसके वजह से वो सुआन जियान सेक्ट भी इसे एक्सेप्ट किया डिस्पेल की तरह। और वो सेक्ट के एल्डर ने भी बोला था कि ये सारे न्यू रिक्रूट्स में ये हमारा सीनियर ब्रदर जंग ही स्ट्रांग है। अगर अब ये चू युआन के हाथों में हार गया तो क्या ये इसका मतलब क्या उसके अंदर छुपा हुआ वो पहले वाला जीनस बाहर आ रहा है क्या? और ये सारी बात सुनने के बाद चुयन पीछे मुड़ता है और बोलता है कि उन सभी से मैं ये मानता हूँ वो अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट किया, पर कुत्ते को सिंहासन पे बैठाओ, वो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। अगर तू सुपीरियर बनना चाहता है तो बिल्ली के सामने बनो, पर शेर के सामने नहीं। और ये डायलॉग मैंने ही बनाया और ये डायलॉग कितना घटिया था तुम अपने स्टार रेटिंग को देकर बना सकते हो कमेंट सेक्शन में। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है उसी फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने जगह पे, उसे स्टेज समझ लो या आल्टर समझ लो, वहाँ पे 2 बंदे खड़े होते हैं। एक औरत होती है और एक दूसरा आदमी होता है और वो दोनों उस सेक्ट का एल्डर होते हैं। और उनमें से औरत का नाम बायफे है और उस आदमी का नाम फेंगटियन है। तभी वो हम देखते हैं वो बायफे उबासी लेते हुए बोल रहा होता है कि बोरिंग, ये साल का स्वॉर्ड फेस्टिवल जितना घटिया फेस्टिवल में अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखी, क्योंकि इस साल कुछ ही बंदे ने अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट है और उनमें से सारे के सारे वीक थे। और मैंने ये सुना था कि लिंग जियान सेक्ट ने 2 टैलेंटेड डिसिपल्स को ले लिया अपने सेक्ट में और उसके वजह से वो लोग अब पार्टी कर रहे हैं। ये सुनने के बाद फेंगटियन बोलता है कि और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सेक्ट में कोई भी जीनस नहीं है और हमारे पास भी थोड़ा बहुत टैलेंटेड बंदे हैं। और उनमें से टॉप में जंग युआन बंदा आता है क्योंकि उसके फेट ऑफ स्वॉर्ड के पास बर्जरकर एट्रीब्यूट है। और अगर वो प्रॉपरली अपने एट्रीब्यूट को कल्टिवेट कर पाएगा तो वो दुगना ताकतवर बनेगा आगे जाकर। तो इसीलिए मैंने उसे वो मीडियम क्लास वेपन दे दिया, वायलेट ग्रीन लाइट स्वॉर्ड। तभी सुनने के बाद बायफे कहते हैं कि तेरे जैसे नल्ले बंदे, उस जैसे नल्ले बंदे को टैलेंट बुलाएंगे और हम उस जंग युआन जैसे नल्ले बंदे को अपने रिक्रूट करते आएंगे तो आगे जाकर हमारे सेक्ट उस लिंग जियान सेक्ट से आसानी से हार जाएंगे। और ये सुनने के बाद वो एल्डर भी थोड़ा सैड हो जाता है। तभी बायफे परेशान होता है, इधर उधर चलता हुआ बोल रहे होते हैं कि मेरे जीनियस बंदे कहाँ पे हो तुम, जल्दी आ जाओ और मैं तुझे डिसिपल बनाऊंगा अपना। तभी ये सुनने के बाद फेंगटियन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई जीनियस बंदा यहाँ पर आने वाला, क्योंकि ये फेट स्वॉर्ड सेरेमनी खत्म होने के लिए कुछ ही समय बाकी है और कोई बंदा यहाँ पर आ ही गया पर वो जीनियस होने के चांसेस कुछ ज्यादा ही कम है। तभी सुनने के बाद बायफे कहते हैं कि अगर वो चू युआन ने 3 साल पहले ही वो अपने फेट ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया तो अब तक हमारे जियान सेक्ट में भी एक जीनस होता। और ये 3 सालों से वो लियान जियान सेक्ट हमारे जुआन जियान सेक्ट को बुली नहीं कर पाती, ये एक बदकिस्मती की बात है। और ये सुनने के बाद जियान टियान भी बोलता है कि हाँ, मैं भी उस बात के बारे में सुना था। तब वो चू युआन हमारे सेक्ट में आने से पहले साउथ आइलैंड सिटी का जीनस मानता था और इस वजह से उसे पहले ही हमारे सेक्ट में एडमिशन दिया गया। पर ये बात किसी को भी समझ नहीं आई कि वो अपने फेट स्वॉर्ड को क्यों नहीं एक्टिवेट कर पाया। और इसकी वजह से कुछ इनर सेक्ट के एल्डर्स भी चौंक गए थे क्योंकि उसको अपने डिसेबल बनाना चाहते वो। पर ये बदकिस्मती की बात है कि वो उतना टैलेंटेड पर्सन अभी ऐसा बन चुका है। तभी ये सुनने के बाद बायफे काफी सेक्सी अंदर से बैठकर बोल रहे होते हैं कि वो 3 दिन पहले ही यहाँ पर आ चुका था वो अपने फेट ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए फिर से। और उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस बार जरूर अपने फेट ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर पाएगा, पर वो इस बार भी फेल हो गया। और मुझे डर है कि वो इस बार ऐसा होने के बाद पूरी तरह से मार्शल आर्ट छोड़ देगा। तभी वो थोड़ा उदास होकर बोल रहे होते कि मुझे पहले लगा था कि वो आगे जाकर कुछ बड़ा उकाड़ पाएगा। ये सुनने के बाद फेंगटियन भी बैठते हुए बोल रहा हो तो यही बात थी तू ये यहाँ पर आने का। पूरी तरह से शॉक हो गया था कि जब तूने फेट स्वॉर्ड सेरेमनी को अटेंड किया, पर उससे भी बड़ा शॉक मुझे तब लगा था कि तू फेट स्वॉर्ड सेरेमनी को चू युआन की वजह से अटेंड किया।
पर तुझे उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में काफी सारे टैलेंट है और उनमें से कोई एक को तू अपने डिसेबल के तरह चुन लो। तो अभी ये सुनने के बाद बाय फेथ खड़े हो और बोल दिया कि मैं कैसा उदास नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे भी पता है इस दुनिया में काफी सारे टैलेंट्स है, पर वो हमारे जियान सेक्ट में नहीं है, और एक जीनियस के बिना मैं अपने डिसिपल को कैसे चुन लूंगी। और वो ऐसा आसमान की तरफ देखता हुआ बोल रहे होते कि अगर मैं इस टर्न में कोई भी इस डिसिप्लिन को नहीं चुन लूंगा तो। और तभी वो होश में आकर बोल दिया कि एक सेकंड, अगर सच में मैं कोई भी डिसिप्लिन नहीं चुन पाऊंगा तो यहाँ पर इस सेक्ट में रहकर मैं क्या करूँ? क्या इस सेक्ट में रहता हुआ मच्छर को मारता रहूंगा क्या इस सारे साल? और तभी अब सीन शिफ्ट है चुईवान की तरफ। वो काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है वो फेट स्वॉर्ड सेरेमनी की तरफ, पर उसका हाथ में वो तलवार काफी भारी होती है। इसकी वजह से वो सोच रहा होता है कि अरे यार ये डार्क आयरन स्वॉर्ड तो काफी भारी है और इससे लेकर मैं भागने की वजह से मुझे थकान हो रही है, पर मैं ऑलमोस्ट वो सेरेमनी होने वाला आल्टर तक पहुंच चुका हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डार्क आयरन स्वॉर्ड को रखने के लिए एक स्पेस रिंग खरीद लेनी चाहिए। और चुईवान ये सब सोच ही रहा भाग ही रहा होता, तभी उसके सामने एक घोड़ा आ जाता है और इसके वजह से और इसे देखने के बाद चुईवान वहीं पर रुक जाता है और पीछे आ जाता है। और पीछे आने के बाद ये सोच रहा होता है कि ये घोड़ा अचानक मेरे सामने कैसे आ गया, क्या ये एक्सीडेंट थी या जानबूझ के वो लोग ऐसा किया। तब उस घोड़े पर एक लड़का और लड़की होते हैं, उनमें से लड़का बोलता है कि क्या चुईवान तू पागल कुत्ते की तरह इधर उधर क्यों भाग रहा है, क्या तुम्हें मरना है क्या? I mean, इस घोड़े को टकराने की वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा और इसके वजह से मरना है क्या तुझे? और तब हमें बताया जाता है कि वो दो लोग जुआन जियान सेक्ट के डिसिपल्स हैं। उसमें से वो लड़का का नाम फैंग ली है और उसमें से लड़की का नाम सन यूइंग है। तभी यूइंग फेंगली से कहती है कि तुझे इससे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कचरा है जो कि अब जुआन जियान सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बंदा बातों से नहीं समझा, तो इसीलिए जाओ वहाँ पे और उसका कुटाई कर दो और तभी वो समझ पाएगा। तभी ये सारी बात सुनने के बाद चुईवान सोचने लगता है कि ये कुत्तिया यूइंग की सन फैमिली और मेरा चू फैमिली दोनों नांडा शहर में फेमस फैमिली है और इस वजह से हम दोनों फैमिली के बीच अच्छा रिलेशनशिप थी, तो इसीलिए मैं और उस कुत्तिया दोनों बचपन से ही जानते थे एक दूसरे को। 5 साल पहले मुझे जीनस मानते थे, तब वो कुत्तिया मेरे पीछे पीछे आ रही थी, चुईवान ये सिखाओ चुईवान वो सिखाओ ऐसे बोल के। और उसके बाद मुझे जियान सेक्ट ने पहले ही रिक्रूट कर दिया, पर वो यूइंग भी मेरे साथ ही रहना चाहती थी, तो इसीलिए वो अपने पूरी मेहनत करी इस जुआन जियान सेक्ट में भर्ती होने के लिए और इसके लिए मैं भी उसका मदद करता था जब मेरे पास टाइम था। और इसकी वजह से वो यूइंग काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई और मैं भी कभी कभी जुआन सेक्ट से कुछ पिल लेता था चोरी छुपे और मैं उन सारे पिल्स को ये यूइंग को ही देता था। ये सारी मदद की वजह से वो 3 साल पहले अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर पाई और जियान सेक्ट में ज्वाइन कर पाई, पर उसी समय पे मैं अपने फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट नहीं कर पाया और उसके बाद मुझे भी नहीं पता चला, पर मुझे कुछ झूठे इल्जाम में फंसाया गया और उसके बाद मुझे सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। तब से मेरे आसपास के लोग मुझे नीचा समझने लगे और उनमें से पहली रो में ये कुत्तिया सन यूइंग ही आती है। कुछ साल पहले तो ये मेरे पीछे कुत्ते की तरह आ रही थी, अभी तो ये मुझे कुत्ते से भी नीचा समझ रही है। और इसके बाद चुईवान थोड़ा स्माइल देते हुए सोच रहा होता है कि मैं इस जैसे छिनाल से या और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।